हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत वो सारे चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत एलटी के कैंडिडेट्स के लेकर जो प्रीवियस जिन्होंने पेपर दिया था उन एलटी के कैंडिडेट्स के यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आज जारी कर दी गई है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत सारे कैंडिडेट्स के घरों में आज खुशियाँ आई हैं। लंबे समय इंतज़ार करने के बाद फाइनली आज रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इन सभी कैंडिडेट्स को हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत किस सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ आई है और किन कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है। और बात करेंगे इसमें जो टॉप स्कोरर हैं अभी के इस सेकंड लिस्ट के अंतर्गत जो रिजल्ट आया है, इसमें टॉप स्कोरर कितने रहे हैं, क्या रहे हैं, पूरे अच्छे से विस्तृत इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरे इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सुनिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, कला और उर्दू विषय की जो परीक्षा हुई थी 18 अगस्त 2024 को, उसकी लिखित परीक्षा का जो निर्णय 24 जुलाई 2026 को विषयवार अवबंधित श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। तो 14 अगस्त 2026 को पारित जो आदेश पारित हुआ था दोस्तों, उसके अंतर्गत शाखावार, श्रेणीवार और अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों की कट ऑफ सूची यहाँ पर प्रकाशित की गई है। तो उपरोक्त रेट याचिका में माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में विभाग को प्रेषित संस्तुति में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ अंक के समान व अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को अवबंधित श्रेष्ठता सूचियाँ 24 जुलाई 2026 के द्वारा जारी सहायक अध्यापक एलटी की विषयवार जारी कट ऑफ सूचियों अभिलेख संरीक्षा की अवबंधित श्रेष्ठता सूची निरस्त की जाती है। और साथ ही जो विज्ञप्ति संख्या 141 की जो 24 जुलाई को जारी हुई थी, तो उसको निरस्त किया जाता है। और साथ ही इसको लेकर जो है अंतिम निर्णय यहाँ पर अब ये लिस्ट जारी की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बात करते हैं सबसे पहले कि कट ऑफ मार्क्स क्या रहे हैं। तो अगर विज्ञान की बात करें दोस्तों, ओपन कैटेगरी में यहाँ पर 48.75 वालों का सिलेक्शन हुआ है। और साथ ही आपका जनरल 49, जनरल डीएफएफ यहाँ पर 48.25, ईडब्ल्यूएस 45.75 केवल क्वालिफाइंग जो यहाँ पर था, इतने में ही चयन हो गया है। ईडब्ल्यूएस वुमेंस का 46 पे हुआ है, ओबीसी 47 पे हुआ है, ओबीसी वुमेंस का 47 पे हुआ है, एसटी 37.75 वाले का भी चयन हो गया, एसटी वुमेंस का 40.50 पर और 41.50, एससी वुमेन का 43.25 पर, ठीक है। और महिला शाखा में 60% में जो है 48.50 में चयन हुआ है। और साथ ही आपका सामान्य शाखा 10% में 45 पर ओपन में चयन हुआ है। और बाकी अन्य का इससे भी नीचे कट ऑफ रही है। अगर हम अंग्रेजी की बात करें दोस्तों, जनरल कैटेगरी में ओपन में 62.50 पर चयन हो गया है फाइनली कैंडिडेट्स का, ठीक है। और यहाँ पर अन्य आप देख सकते हैं ये इसकी कट ऑफ आई है। महिला शाखा में ओपन में 62.75 पर चयन हुआ है। और सामान्य शाखा 10% का जो विभागीय होती है उसमें 50.50 वालों का चयन इसमें एलटी में हो गया है। महिला शाखा में 50.25। व्यायाम अगर हम बात करें दोस्तों फिजिकल एजुकेशन में, तो इसमें ओपन में जो है 55.75 में इसमें चयन हो गया है कैंडिडेट्स का। और साथ ही अन्य में इनसे नीचे ही है दोस्तों। लेकिन जनरल डीएफएफ में अगर हम बात करें 72.75 पे इसमें चयन हुआ है। तो ये किस हिसाब से इसमें दिया है ये थोड़ा सोचनीय विषय है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों वाणिज्य के अंतर्गत। वाणिज्य में अगर ओपन कैटेगरी में बात करें 66.50 कट ऑफ रही है। बाकी अन्य की कट ऑफ इससे नीचे ही रही है, ठीक है। उसके अलावा जनरल में 54, जनरल सब्जेक्ट में ये हुआ है 54 में हुआ है। और सामान्य शाखा के अंतर्गत आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ड्राइंग यानी कि कला में जो है ओपन कैटेगरी के अंदर हम बात करें
तो 56.75 कट ऑफ यहाँ पर आई है, बाकी अन्य में इससे नीचे ही रही है। जनरल वोमेन में देखिए मेरिट थोड़ा हाई गई है, 57.75 में ड्राइंग में चयन हुआ है। बात करते हैं कॉमनली जो 9,000 अभ्यर्थी जिसमें थे सबसे ज़्यादा हिंदी के अंतर्गत थे, तो हिंदी में दोस्तों आप देख सकते हैं 67.75 पर ओपन कैटेगरी में लास्ट कट ऑफ मार्क्स आए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरिट काफ़ी हाई रही है हिंदी में, और 68.50 जनरल वोमेन में चयन हुआ है लास्ट। और इस तरीके से बाकी अन्य में तो नीचे आया है, लेकिन ये मेन थे। मैथ्स की अगर हम बात करें दोस्तों, मैथ्स के अंतर्गत जनरल में 55.25 आया है, और जनरल वोमेन में 51.75, जनरल एक्स आर्मी में आपका एक्समैन का 51.25, ईडब्ल्यूएस में 53। तो इस तरीके की मेरिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, महिला शाखा में 51.75 में ओपन में चयन हुआ है, और विभागीय जो 10% था उसमें 48 पर चयन हुआ है जनरल में। संगीत की बात करें तो 74 संगीत की, संस्कृत की 71.50, होम साइंस की 58, उर्दू की 52, ये मेरिट रही है। अब बात करते हैं जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एलटी के अंतर्गत जनरल में जो जनरल सब्जेक्ट है उसमें चयन हुआ है मुकेश सिंह चौसाली। मुकेश सिंह चौसाली, इनके पिताजी का नाम शोभन सिंह चौसाली है, और इनका मार्क्स जो है 56.25 में इनका चयन हुआ है। कमलेश सिंह है दोस्तों जनरल सब्जेक्ट में सामान्य विषय में, तो ये 55 में इनका चयन हुआ है। इसके अलावा सुनील चौधरी हैं दोस्तों, इनका 55 में चयन हुआ है। अजीत रावत है, इनके 55 में हुआ है। दीपक गोनियाल, इनका भी 54.75 में इनका चयन हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कैंडिडेट्स हैं जिनका चयन हुआ है, तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। और ये लिस्ट में अगर हम जनरल के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर जनरल सामान्य सब्जेक्ट में 71 कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी के अंतर्गत। हिंदी के अंतर्गत जो पुष्पा, इनका नाम है बच्ची राम पांडे, तो इनके पिताजी का नाम बच्ची राम पांडे है, और इनका 69.75 में इनका चयन है हुआ है, जनरल वुमेन के अंतर्गत इन्होंने लिया है। और साथ ही लक्ष्मी, जिनका लक्ष्मी नाम है राजेंद्र सिंह नेगी, इनका 69.75 मार्क्स हैं, इनका भी चयन हो गया है इसमें। और अंकित राणा जो है विजय सिंह राणा, इनके पिताजी का नाम है, इनका 69.75 में चयन हुआ है ओपन में। जितेंद्र सिंह केंटूरा, इनका चयन हुआ है, इनका 69.25। पुष्पा जो है इनके पिताजी का नाम जय मोहन कंठोला हैं, कैंथोला, तो इनका भी 69.25 में जनरल वुमेन में इनका चयन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इन कैंडिडेट्स का टोटल अगर हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी के अंतर्गत जो चयनित अभ्यर्थी हैं, टोटल हिंदी में चयनित अभ्यर्थी हैं वो हैं 80 अभ्यर्थियों का इसमें हिंदी में अभी चयन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कॉमर्स में। कॉमर्स में सामान्य शाखा 60% में एक कैंडिडेट का चयन हुआ है, वो है रोशन कुमार। रोशन कुमार कैलाश चंद्रन के पिताजी का नाम है, और एससी से हैं ये। इनका 57 में इनका चयन हुआ है, एकमात्र कैंडिडेट्स का कॉमर्स में चयन हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर एलटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत 57 इसमें जनरल ओपन में चयन हुआ है, 55 पर भी ओपन में चयन हुआ है। तो ये इनका नाम बता देते हैं आपको, आशीष डेविड मैथ्यूज। आशीष डेविड मैथ्यूज का चयन हुआ है। और शुभम सिंह रावत रावत इनका चयन हुआ है। सूरज डबराल का हुआ है। एपेक्स कुमार, हमने बात पहले चर्चा भी की थी कि कैंडिडेट्स का नाम क्या है, क्यों गलत क्यों है, तो इनका नाम एपेक्स कुमार ही है, और इनका भी चयन हुआ है इसमें। और इसके अतिरिक्त दोस्तों जो है सुमित प्रसाद जो हैं, इनके भी 55.75 मार्क्स हैं, इनका भी इसमें चयन हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके इसमें मैथमेटिक्स में बात करें
तो 1 से लेके जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स में टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो हैं 57। 57 सदस्यों का इसमें चयन हुआ है दोस्तों एलटी के अंतर्गत। तो सभी को हार्दिक बधाई हैं, ये मैथमेटिक्स के कैंडिडेट्स हैं और इनका सबका जो है 60% 55 लोगों का 60% के अंतर्गत हुआ है सामान्य शाखा में, और 2 कैंडिडेट्स का जो है इसमें 10% वाले में हुआ है, ठीक है। तो ये इनका स्कोरिंग रहा है। और अगर हम मैथ्स में हम सबसे लोएस्ट बात करें 60% वाले में, वह है निकिता चौहान। निकिता चौहान के 39.50 में इनका चयन हो गया है एसटी के अंतर्गत। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इसमें एलटी होम साइंस के अंतर्गत, तो इनमें 3 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है 63.25 पर। ये नेहा चौहान है, नेहा चौहान। इसके अलावा सुरभि हैं दोस्तों, इनका 59 पर चयन हुआ है। और प्रियंका हैं, इनका 48.75 पे इनका चयन हो गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपक बिष्ट हैं जिनका 57.75 मार्क्स रहा है। अमित सिंह रावत है, इनका 57 मार्क्स रहा है। सचिन नैनवाल, इनका 56 रहा है। विजय सिंह फर्त्याल 54.25, और साथ ही सचिन सिंह, इनका चयन हुआ है 53.50 पर, ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। टोटल अगर फिजिकल एजुकेशन में बात करें तो 44 कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों संस्कृत के अंतर्गत, तो संस्कृत के अंतर्गत 4 कैंडिडेट्स हैं। प्रदीप कुमार बर्थवाल हैं, चंद्रमोहन नौटियाल हैं और टोटक कृष्णा, इनका चयन हुआ है। और ये सूर्य प्रकाश नौटियाल, ये 4 कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है। और ये जो है बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत मेहनती रहे होंगे, जिनका 73, 66, 65 और 64 में इनका चयन हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें एलटी साइंस के अंतर्गत, तो यहाँ पर दोस्तों एलटी साइंस में टोटल जो कैंडिडेट्स जिनका चयन हुआ है वो हैं 145 कैंडिडेट्स जिनका चयन हुआ है, ठीक है। 145 का इस एलटी साइंस के अंतर्गत चयन हुआ है। सबसे हाईएस्ट वैकेंसी दोस्तों साइंस में सेलेक्ट होने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो है नितिन चंद्र पांडे हैं जिनका 51.25 में चयन हुआ है। इसके अलावा प्रियंका गौड़ हैं, इसके अलावा अनिका पवार हैं और सुषमा रानी हैं और नेहा बसेड़ा हैं। तो इतने लोगों का जो है टॉप 5 स्कोरर हैं आज की रिजल्ट के। उसके अलावा जो है अन्य एक टोटल 145 लोगों का इसमें चयन हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं सभी कैंडिडेट्स के, और इसमें काफ़ी लो भी मेरिट देखने को मिल रही है। 47, 40 जनरल ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत भी यहाँ पर दोस्तों 45 तक 45.50 तक भी चयन हुआ है कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो साइंस में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो साइंस के जो भी कैंडिडेट्स अभी भी एलटी की तैयारी, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल सटीक रखें और आपका जो है चयन हो जाएगा कम मार्क्स में भी, ठीक है। तो साइंस की मेरिट थोड़ा नीचे रहती है। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में देखिए 64 रही है। 64 यहाँ पर रश्मि कांडपाल हैं, पूजा थापा हैं, अंजलि हैं, कविता बिष्ट हैं और माया कुमारी हैं। ये टॉप 5 हैं जिनका इंग्लिश में इस बार लिस्ट में चयन हुआ है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें दोस्तों, इंग्लिश में टोटल जो कैंडिडेट्स का चयन हुआ है वो हुआ है 69 कैंडिडेट्स का। 69 कैंडिडेट्स को यहाँ पर एलटी इंग्लिश में भी चयन देखने को मिलेगा। बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग के अनु देवी हैं जिनके 66.25 है, और राधिका हैं और अनुराधा हैं, हेमा हैं, त्रिदेवसी हैं। तो इतने लोग कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है टॉप 5 में। बाकी अगर हम बात करें ड्राइंग के अंतर्गत टोटल चयनित जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों वह हैं 80, 90, टोटल 90 कैंडिडेट्स का दोस्तों यहाँ पर ड्राइंग में चयन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हैं दोस्तों हमारे आज के
रिजल्ट की अपडेट। तो सभी कैंडिडेट्स जिनका भी इस लिस्ट में नाम है वो सभी अपनी लिस्ट में नाम देख लें, और जिनका भी यहाँ पे चयन हुआ है वो सब बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी भविष्य की। फाइनली आपने सिलेक्शन यहाँ पर ले ही लिया है, और आपकी मेहनत, आपका धैर्य, उस समय आपकी मेहनत और उसके बाद रिजल्ट के लिए धैर्य रखना, ये बड़ा काबिल तारीफ़ है। और इसके आधार पर ही आपका फाइनली आज सिलेक्शन हो गया है और आपके घरों में खुशियाँ आई हैं। तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाइयाँ। उम्मीद है आप अपनी तरक्की के इस राह को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही जो आपको अभी जिस कार्य कुशलता के लिए बनाया गया है, आप उसमें अपने कार्य कुशलता का ज़रूर परिचय देंगे, और अपनी योग्यता को ज़रूर ही वहाँ पे निखारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का सपना होता है किसी सरकारी विद्यालय में जाकर अध्यापन कार्य करना। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आपका जो है आप अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर विद्यालय में जो है जॉब करने जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सिलेक्शन जो है नियुक्ति पत्र के साथ विद्यालय में जाने का अलग ही रुतबा होता है। तो ये जो है आप सभी कर पाए हैं, तो इसके लिए आप सभी को बधाइयाँ। आई होप आपको आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको इसी प्रकार सभी जो है अपडेट्स चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।